नमस्कार दोस्तों। आज 21 सितंबर है और आज के द हिंदू का विश्लेषण लेके हम हाजिर हैं। विश्लेषण नहीं करते हैं, हम क्या और क्यों पढ़ना है इसके बारे में बात करते हैं। चाइना रिमेन्स फॉर्मिडेबल चैलेंज सेज नेवी चीफ। नेवी चीफ जो है नौसेना के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि जो अभी भी चीन जो है अभी इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। हिंद महासागर में इसने काफ़ी मजबूती बना रखी है, तो हमें इसको भी देखना पड़ेगा और क्या क्या दिक्कतें हैं उसके बारे में बात कीजिए। सिर्फ स्थल सीमा नहीं, जो जल सीमा है हमारी, उसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। उसके बारे में भी हमें अपने सुरक्षा कवच या सुरक्षा घेरा मजबूत करने पड़ेंगे, है ना। क्योंकि आज भी उसके कई ऐसे जहाज़ जो कि निगरानी करने के लिए और युद्धक हैं, वो हिंद महासागर में हमेशा उपलब्ध होते हैं, तो हमें इसे भी देखना पड़ेगा। अभी आपने जाना ही है कि लद्दाख में हम लोगों ने LAC पर काफ़ी विवाद हुआ है, जो कि 2020 से चलता आ रहा है, 2 साल से ऊपर हो चुके हैं। तो उसी कड़ी में इन्होंने कहा है कि हमें चीन को ये नहीं देखना चाहिए कि वो सिर्फ यहीं पे है, बाकी वो समुद्री क्षेत्रों में भी ये काम कर रहा है। अब यहाँ पे एक और न्यूज है, EWS कोटा डज नॉट इरोड राइट्स ऑफ SC ST एंड OBC सेंटर। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं, उनका मतलब केंद्र ने कहा है कि वो जो है SC ST OBC के राइट्स को ओवरलैप नहीं करते, उनका अलग मामला है ना। तो इसी पे बात हुई है। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि 103rd अमेंडमेंट जो हुआ है ना, इसके लिए हुआ है, इसे आपको देखना है और इस पर आपको बात करनी है, ठीक है। और इस पे थोड़ा सा नोट आप बना लें। SC ST को किस तरीके से वो मिलता है, ये देखना है आपको। OBC के लिए अभी एक आयोग का गठन किया गया है, उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है, उसके बारे में देख लेना है ना। तो ये आपको यहाँ से देखना है। इसके बाद एक और न्यूज है, आपको दिखाता हूँ। गवर्नमेंट टू स्प्रे बायोडिकम्पोजर, ये दूसरे पेज पे है। गवर्नमेंट टू स्प्रे बायोडिकम्पोजर, है ना, बायोडिकम्पोजर सॉल्यूशन ओवर पैडी फील्ड्स टू कर्ब स्टबल बर्निंग पॉल्यूशन। स्टबल बर्निंग आप जानते होंगे कि इसी टाइम शुरू हो जाती थी, पॉल्यूशन शुरू हो जाता था, और इसी टाइम आप दीपावली भी होता था। इसके कारण पटाखों पे बैन दिल्ली में जैसे जगहों पे, तो इसके कारण से गवर्नमेंट ने यहाँ पे करा है कि स्टबल बर्निंग की जगह में क्या करना है आपको, बायोडिकम्पोजर, है ना। तो बायोडिकम्पोजर कैसे काम करता है ये ध्यान रखिएगा। आपको देखना क्या है, कैसे काम करता है ना, कैसे काम करता है बायोडिकम्पोजर, तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके निर्माण की प्रक्रिया क्या है और कैसे काम करता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है पेज नंबर 6, पेज नंबर 6, पॉरिया और वर्ल्ड, है ना। ये हम अभी आपके लिए एक आपको पता होगा कि हमारे साथ UPSC या सिविल सेवक जो हैं वो एक जुड़ चुके हैं, विनीत सर नाम है उनका, और वो आपके लिए एक एडिटोरियल का एनालिसिस करते हैं। तो यह एनालिसिस हमें प्राप्त हो जाता है रात तक और हम उसे सुबह अपलोड कर देते हैं। यदि आप गंभीर हैं UPSC के लिए तो ज़रूर से ज़रूर वो एडिटोरियल ज़रूर सुने। आपका एक कॉन्सेप्ट विकसित होगा और उस कॉन्सेप्ट के बाद आप चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। तो उसके लिए मैं ये इसको छोड़ता हूँ, सर ने उसके लिए किया है, तो आप उसे देखेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देखें कि लंपी स्किन डिजीज, है ना, लंपी स्किन डिजीज जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, उसके बारे में डिटेल की गई है ना। लंपी स्किन डिजीज जो है वो उसके बारे में यहाँ पे क्लियर किया गया है। तो यहाँ पे क्या है कि व्हाट इज़ द लंपी स्किन डिजीज एंड हाउ डज इट स्प्रेड, कैसे फैलता है, इसके बारे में बताई गई है। इसके बाद जो है व्हाट इज़ द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाउ डिड इट स्प्रेड
इंडिया, इसका भौगोलिक विस्तरण क्या है और जो भारत में कैसे फैला इसके बारे में बात की गई है। इसके बाद जो है इट इज़ सेफ टू कंज्यूम द मिल्क ऑफ अफेक्टेड कैटल, क्या जो प्रभावित पशु हैं उसका जो दूध है वो हम पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं। व्हाट आर द इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, है ना, क्या इसके आर्थिक प्रभाव होंगे, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में बात की गई है। हाउ बैड इज़ द करंट स्प्रेड इन इंडिया एंड व्हाट इज़ द गवर्नमेंट डूइंग, क्या कर रही है सरकार अभी इसके लिए, इसके बारे में बात की गई। कहाँ कहाँ की सरकारें क्या कर रही हैं, किस तरीके की काम कर रही हैं, उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, इसके बाद जो है एक वो कर दिया गया है, मतलब थोड़ा सा टर्म दिया गया कि क्या क्या किए गए हैं और कौन कौन से न्यूज़ हैं अभी, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल दिया गया है। ठीक है, इसके लिए वैक्सीन बनाई गई है, वो वैक्सीन कैसे काम करती है तो इसको आपको देखना है। आपने अभी देखा होगा कि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि वैक्सीन जो है वो कैसे काम करती है और इसको भारतीय कंपनियों जो द्वारा जो बनाया गया वो किन किन तरीकों से बनाया गया है ना, किन किन तरीकों से बनाया गया है। ठीक है, क्या क्या फॉर्मूले लगाए गए हैं, फार्मूला की बात की गई है। फार्मूला का मतलब होता है आरएनए से विकसित किया गया या उनके कुछ, मतलब आपको थोड़ा सा अंदर जाके उसके बारे में जानना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे भी देखना है कि इस वैक्सीन का जो विकास है वो किस तरीके से किया गया है। ठीक है, इसके बाद है एक न्यूज़ है बिजनेस में, बहुत छोटी सी न्यूज़ है लेकिन आपके काम की है। जैसे आपने देखा होगा अभी भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा जो रंग कलर दिए जाते हैं किसी भी चक्रवात के कारण से या किसी भी आपदा के कारण से, तो वो कौन कौन से रंग होते हैं इसके बारे में बात की गई थी। लाल है तो क्या है ना, पीला है तो क्या है, ऑरेंज है तो क्या है ना, और ग्रीन है तो क्या है, इसके बारे में पूछा गया था। उन्होंने कहा था कि आप विभिन्न रंगों के बारे में बताएं। और क्या मूडीज है ना, ये क्या है, इन्वेस्टर सर्विस हैज विथड्रॉन द मूडीज इन्वेस्टर सर्विस हैज विथड्रॉन द B2 लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट फैमिली रेटिंग ऑफ कल्याण ज्वेलर्स। मूडी हैड अर्लियर गिवन द स्टेबल रेटिंग आउटलुक इन व्यू। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये संस्थाएं हैं मूडीज, प्राइस वाटर हाउस कूपर, ये संस्थाएं कुछ रेटिंग देती है ना, रेटिंग देती हैं। और ये रेटिंग क्या होती है, जैसे A रेटिंग, B रेटिंग, C रेटिंग, D रेटिंग या A प्लस है ना, A B माइनस, इस तरीके की रेटिंग्स देती हैं। तो आपको थोड़ा सा इस रेटिंग्स के बारे में जानना है। ठीक है, आज इतना ही है। इसके अलावा आप NCERT पढ़ते रहें और इसे लगातार सुनते रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।